द विच पार्ट 1 द सब वर्जन, जो आई थी 2018 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। रोटन टोमेटोज पे ये 89% फ्रेश है। मूवी के स्टार्ट में डॉक्टर बेक, जो कि एक रिसर्चर हैं, गार्ड को लेबोरेटरी में किसी को जान से मारने का ऑर्डर देती हैं। दूसरी तरफ जंगल में एक 8 साल लड़की गार्ड से बचकर भाग जाती है। डॉक्टर बेक और मिस्टर चोई इस रिसर्च लैब को मैनेज करते हैं। इनका काम बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके सुपर ह्यूमंस बनाना है। डॉक्टर बेक और मिस्टर चोई उसी 8 साल लड़की के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बेक कहती हैं कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। वहाँ एक छोटा लड़का भी था, उसने भी भागने की कोशिश की थी लेकिन वो पकड़ा गया था। इन बच्चों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। वही 8 साल लड़की एक फार्मर को अपने फार्म पे बेहोश मिलती है। वो डॉक्टर को बुलाते हैं। उस 8 साल लड़की की याददाश्त खो गई थी। मिस्टर और मिसेस गो के कोई बच्चे नहीं थे तो वो इस लड़की को अडॉप्ट कर लेते हैं। 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की अब बड़ी हो गई थी। इसका नाम है जायोन। वो अपने बाप की फार्म में मदद करवाती थी। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं जा रही थी। जायोन की माँ को डिमेंशिया की बीमारी थी। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए मियोंग ही, जो जायोन की बेस्ट फ्रेंड है, उसे नेशनल सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने का कहती है। अगर वो जीत गई तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिनसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो सकती है। जायोन ऑडिशन देती है। साथ में वो एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म करती है जिसमें वो टेलीकाइनेटिक एबिलिटी से माइक को हवा में लेविटेट करवाती है। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। ये शो रिसर्च लैब के लोग भी देखते थे। वो लोग फिर से जायोन के पीछे पड़ जाते हैं। मिस्टर और मिसेस को जायोन को अपनी सुपर पावर यूज़ ना करने का कहते हैं क्योंकि ऐसे वो ख़तरे में भी पड़ सकती हैं। एनीवे, रात को जायोन के सर में शदीद दर्द होता है। सेकेंड ऑडिशन के लिए जायोन और मियोंग ही ट्रेन से साउल जा रही थी। ट्रेन में एक आदमी जिसका नाम है नोबल मैन, वो जायोन से बात करता है। वो जायोन को पहले से जानता था क्योंकि ये वही छोटा बच्चा है और ये डॉक्टर बेक के लिए काम करता है। जायोन को कुछ याद नहीं था तो वो जायोन को याद करवाने की कोशिश करता है। इवन वो उसे उसके निकनेम द विच के नाम से बुलाता है। फिर भी जायोन को कुछ याद नहीं आता। ये देखकर नोबल मैन काफ़ी सरप्राइज होता है। वो उससे इवन डराने की भी कोशिश करता है। नोबलमैन की ये हरकत देखकर मियोंग की पुलिस बुलाने की धमकी देती है तो वो वहाँ से चला जाता है। इसी बात का गुस्सा वो उतारता है ट्रेन में एक आदमी को जान से मार के, जिसने उससे रूडली बात की थी। मिस्टर चोई और डॉक्टर बेक जायोन को टीवी में देखते हैं। डॉक्टर बेक जायोन को देख के काफ़ी खुश होती हैं। डॉक्टर बेक कहते हैं कि जायोन उनकी प्रॉपर्टी है और वो जायोन को लेके रहेगी। मिस्टर चोई कहते हैं कि वो जायोन से दूर रहे क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। जायोन सेकंड ऑडिशन देती है जिसमें वो सिलेक्ट हो जाती है। ऑडिशन देने के बाद वॉशरूम में जायोन को फिर से सर में दर्द होता है। उसकी नाक से खून आने लगता है क्योंकि जायोन को बीमारी थी और इस बीमारी का एक ही इलाज था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो भी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से। जायोन की बीमारी के बारे में मिस्टर और मिसेस गो को नहीं पता था। उसके पास कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने थे। जायोन और मियोंग ही बस का इंतज़ार कर रही थी जहाँ पे फिर से नोबल मैन आता है। वो जायोन को थ्रेटन करता है उसके पेरेंट्स को लेके, तो जायोन डर जाती है। जायोन अपने घर की तरफ भागती है। मियोंग ही अपने बाप को कॉल करती है कि वो जायोन के घर जाए क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है। दूसरी तरफ नोबल मैन अपनी गैंग के साथ जायोन के घर के बाहर खड़ा था जहाँ पे मियोंग ही का बाप आके उनसे उनकी ID मांगता है। जब जायोन वहाँ पहुँचती है तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे। जायोन के पेरेंट्स बिल्कुल ठीक थे। मियोंग ही का बाप बताता है कि वो अमेरिकन्स हैं और ये कि वो उनसे दूर रहे क्योंकि उन्हें उनसे बुरी वाइब्स आ रही थी। जायोन कहती है कि वो उन्हें नहीं जानती। वो जायोन को कोई और लड़की समझ के उसके पीछे आए थे। मियोंग ही और उसका बाप चले जाते हैं। रात को नोबल मैन की गैंग एक डॉक्टर की फैमिली को जान से मार डालते हैं। नोबल मैन डॉक्टर को जान से मारने वाला था क्योंकि उसे ऑर्डर मिला था। हो ना हो ये ऑर्डर डॉक्टर बेक ने दिया था। नोबलमैन अपनी सुपर पावर से उसकी गन को कंट्रोल करता है और फिर उसे उसके हाथों से ही जान से मार डालता है। मिस्टर चोई प्रोफेसर से मिलते हैं। प्रोफेसर जायोन को जान से मारने का कहते हैं। उन्हें सिर्फ जायोन का दिमाग चाहिए था। ये जिम्मेदारी वो मिस्टर चोई को देते हैं क्योंकि मिस्टर चोई को जायोन से 10 साल पुराना बदला लेना था। जायोन ने मिस्टर चोई के हाथ की कुछ ऐसी हालत की थी। दूसरी तरफ डॉक्टर बेक को जायोन जिंदा चाहिए थी। रात को जायोन के सर में फिर से दर्द होता है। जब वो उठती है तो मियोंग वहाँ पे नहीं थी। जब वो बाहर जाती है तो कोई उसे गन दिखाता है। दूसरी तरफ उन लोगों ने मियोंग ही को भी पकड़ लिया था। ये सारे मिस्टर चोई के लोग थे जो जायोन को मारने आए थे।
उनमें से एक आदमी जायोन को जानता था क्योंकि 10 साल पहले जायोन के हाथों से वो मरते मरते बचा था। जायोन कहती है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहे हैं वो ये नहीं है। जायोन अचानक से चेंज होती है, वो उस आदमी से गन खींचती है और एक ही झटके में सबको मार के आती है। फिर वो उसी आदमी को पकड़ती है जो उससे मॉन्स्टर बुलाता है और कहता है कि 10 साल पहले ही उसे जायोन को जान से मार डालना चाहिए था। वो उसे भी जान से मार डालती है। जब जायोन अपने हाथ में खून लगा देखती है तो वो होश में आती है। तभी वहाँ पे नोबलमैन अपनी गैंग के साथ आता है जिसे डॉक्टर बेक ने जायोन को लाने के लिए भेजा था। वो जायोन को धमकी देते हैं कि अगर वो उसके साथ ना आई तो वो सबको जान से मार डालेंगे। जायोन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मेयोंग उसे ना जाने का कहती है। वो मेयोंग ही को कहती है कि वो उसके पेरेंट्स का ख्याल रखे, वो जल्दी वापस आ जाएगी। ये लोग जायोन को ले जाते हैं। ये लोग उसी रिसर्च लेबोरेटरी में जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर बेक उनका इंतज़ार कर रही थी। वो जायोन को कमरे में ले जाके एक चेयर पे बिठा के उसके हाथ बांध देते हैं। वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर बेक जायोन को देख रही थी। वो उससे बात करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने उसका 10 साल इंतज़ार किया है। उन्हें लगा था कि जायोन मर गई है, लेकिन उसे ज़िंदा देख के वो काफ़ी खुश थी। जायोन कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, आखिर वो उसके पीछे क्यों पड़े हैं। उसे याद करवाने के लिए डॉक्टर बेक जायोन को एक इंजेक्शन इंजेक्ट करवाती हैं। जायोन को थोड़ा बहुत याद आता है कि कैसे इन लोगों ने बहुत सारे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था, उनमें से एक जायोन भी थी। डॉक्टर बेक अपने बारे में बताती हैं कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने बच्चों के ब्रेन पे एक्सपेरिमेंट करके सुपर ह्यूमंस बनाए। इन सुपर ह्यूमंस की फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा थी और इनमें वायलेंस कूट कूट के भरा हुआ था। सारे बच्चों में से जायोन परफेक्शन के सबसे करीब थी। पास्ट के एक सीन में वो लोग जायोन के ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ देते हैं। 6 मिनट में वो उन कुत्तों को जान से मार डालती है। ये देख के सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट काम कर गया। वो जायोन को कहती है कि उन्होंने उसे बनाया है इसलिए वो उसे माँ कह सकती है। जायोन कहती है कि फिर वो उसे क्यों मारना चाहती थी। वो कहती हैं कि एक्सपेरिमेंट कामयाब होने के बाद कंपनी को ये डर लगा कि इन सुपर ह्यूमंस को संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन सबको जान से मारने का ऑर्डर दिया गया। लेकिन अब वो जायोन को नहीं मारना चाहती थी क्योंकि वो उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है। जायोन के सर में फिर से दर्द होने लगता है। डॉक्टर बेक उसे बताती है कि जल्दी उसे ट्रीटमेंट ना मिलने पर जायोन मर जाएगी। ये बात जायोन बचपन से जानती थी। बचपन में ही उसने परमानेंट सोल्यूशन भी ढूंढा जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये सोल्यूशन इम्पॉसिबल था क्योंकि जायोन को अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस बीमारी के सिम्टम्स को रोकने के लिए जायोन ने बचपन से अपनी सुपर पावर्स का कम से कम इस्तेमाल किया ताकि वो लंबे अरसे तक जी पाए। डॉक्टर बेक कहती है कि जिस सोल्यूशन को वो ढूंढ रही थी वो उनके पास है, जो कि एक स्पेशल सीरम है। ये स्पेशल सीरम सुपर ह्यूमंस को जिंदा रखने के लिए था। डॉक्टर बेक वही स्पेशल सीरम जायोन को इंजेक्ट करवाती हैं, जिससे ना सिर्फ जायोन मरने से बच जाएगी बल्कि वो अपनी पावर्स का पूरे तरीके से इस्तेमाल भी कर पाएगी। लेकिन ये सीरम जायोन को हर महीने इंजेक्ट करवाना होगा, इसके बगैर जायोन मर जाएगी। दूसरी तरफ नोबलमैन को जायोन पे शक हो जाता है। वो कहता है कि हमने उसे नहीं बल्कि उसने हमें ढूंढा है। यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट। जायोन कहती है कि ये इसकी सोच से भी बेहतर है। उसे पता था कि डॉक्टर बेक के पास कोई सोल्यूशन होगा। जब उसे पता चला कि उसके पास टाइम कम है तो उसने जानबूझ के टीवी पे मैजिक ट्रिक परफॉर्म की ताकि ये लोग उसे ढूंढ पाएं। शुरू से लेके अब तक सब कुछ जायोन के प्लान के मुताबिक हो रहा था। ये सुन के डॉक्टर बेक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जायोन अपने आप को फ्री करके गार्ड को जान से मार डालती है। फिर वो उसका सर अपने पाँव से क्रश करती है। गन से जायोन डॉक्टर बेक को थोड़ा बहुत डराती है। उसके बाद डॉक्टर बेक उस कमरे में गैस रिलीज करवाती हैं। जायोन उस कमरे की सीलिंग तोड़ के वहां से होती हुई डॉक्टर बेक के गार्ड्स को जान से मार डालती है और फिर डॉक्टर बेक को टांग में शूट करती है और उससे उस सीरम का फॉर्मूला पूछती है। नोबलमैन की गैंग जायोन को मारने आ रही थी। वहाँ पे मिस्टर चोई अपने आदमियों के साथ आ जाता है। ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं कि सुपर ह्यूमंस के सर में शूट करो, यही तरीका था इन्हें मारने का। नोबलमैन जायोन को ढूंढने जाता है और मिस्टर चोई नोबलमैन के पीछे। फाइट में नोबलमैन के सारे आदमी मारे जाते हैं। बची थी अब सिर्फ लंबे बालों वाली लड़की। वो लड़की कुछ ही सेकंड में मिस्टर चोई के सारे आदमियों को जान से मार डालती है, वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से। जायोन डॉक्टर बेक को अपने साथ घसीट के लेके जा रही थी। नोबलमैन उस पर हमला करता है। इन दोनों के दरमियान ज़बरदस्त फाइट होती है। जायोन की पावर नोबलमैन से काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ ही पल में नोबलमैन ढेर हो जाता है। जायोन उसे मोक करती है कि बचपन से लेके अब तक वो स्लो है। जायोन उसे जान से मार डालती लेकिन मिस्टर चोई आ जाते हैं। वो उसे शूट करते हैं। डॉक्टर बेक मिस्टर चोई को ऑर्डर देती है कि इन मॉन्स्टर के सर में शूट करो।
मिस्टर चोई डॉक्टर बेक को ही जान से मार डालता है। वहाँ लंबे बालों वाली लड़की आ जाती है, उसकी और मिस्टर चोई की आपस में लड़ाई होती है। मिस्टर चोई उसे निपटाते हैं। फिर जायोन और मिस्टर चोई की लड़ाई होती है। जायोन बड़ी आसानी से मिस्टर चोई की गर्दन ट्विस्ट करके उन्हें जान से मार डालती है। इस टाइम में नोबलमैन फिर से उठ जाता है। वो जायोन को बताता है कि ये सीरम HQ रिसर्च फैसिलिटी में बनता है। वो जानबूझ के जायोन को बातों में लगा रहा था। वो लंबे बालों वाली लड़की अभी भी जिंदा थी। वो जायोन पे हमला करती है लेकिन जायोन उसे पकड़ लेती है। जायोन उस लड़की को जान से मार डालती है। नोबलमैन जायोन के सर में शूट करने वाला था लेकिन जायोन अपनी पावर से गन को कंट्रोल करती है। वो नोबलमैन के दिल में स्टैब करती है और HQ रिसर्च फैसिलिटी की लोकेशन पूछती है। जवाब में नोबलमैन उसे ज़बान दिखाता है। वो उसे सर में शूट करके जान से मार डालती है। कंट्रोल रूम से जायोन वो सीरम लेती है जो कि सिर्फ 6 थे। जायोन हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे उसके माँ बाप थे। जायोन वो सीरम अपनी माँ के लिए देती है ताकि उनकी डिमेंशिया की बीमारी ज़्यादा ना हो। अपने लिए वो सिर्फ 2 सीरम रखती है। जायोन का बाप कहता है कि उसे पालना आसान नहीं था। शुरू में उन्हें लगता था कि उन्हें जायोन को कभी अडॉप्ट करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जायोन की माँ को जायोन पे यकीन था। जायोन कहती है कि वो जल्दी वापस आएगी। मेयोंग ही उसी हॉस्पिटल में थी। जायोन जाते वक्त उसे बाय करती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जायोन डॉक्टर बेक की ट्विन सिस्टर के पास बैठी थी जो कि व्हील चेयर पे होती हैं। वो जायोन को सीरम देती है लेकिन जायोन कहती है कि उसे सीरम नहीं बल्कि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए जो डॉक्टर बेक की ट्विन सिस्टर उसे दे सकती है। जायोन के पास एक लड़की खड़ी होती है। जायोन उसे थ्रेटन करती है कि अगर उसने उसे हाथ लगाया तो वो उसे जान से मार डालेगी। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।